श्री अष्टावक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कृतकृत्य मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर आजीवन जिज्ञासु होने पर भी परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। विषयों से उदासीन होना मोक्ष है और विषयों में रस लेना बंधन है। ऐसा जानकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। वाणी, बुद्धि और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुष्यों को तत्वज्ञान शांत, स्तब्ध और कर्म न करने वाला बना देता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले इसका त्याग कर देते हैं। न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है, न ही तुम भोगने वाले अथवा करने वाले हो। तुम चैतन्य रूप हो, शाश्वत साक्षी हो, इच्छा रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। राग, प्रियता और द्वेष, अप्रियता मन के धर्म हैं और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो। तुम कामनारहित हो, ज्ञान स्वरूप हो, विकार रहित हो, अतः सुखपूर्वक रहो। समस्त प्राणियों को स्वयं में और स्वयं को सभी प्राणियों में स्थित जानकर अहंकार और आसक्ति से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ। इस विश्व की उत्पत्ति तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे कि समुद्र से लहरों की, इसमें संदेह नहीं है। तुम चैतन्य स्वरूप हो, अतः चिंता रहित हो जाओ। हे प्रिय, इस अनुभव पर निष्ठा रखो, इस पर श्रद्धा रखो। इस अनुभव की सत्यता के संबंध में मोहित मत हो। तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकृति से परे और आत्म स्वरूप भगवान हो। गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिति, जन्म और मरण को प्राप्त होता है। आत्मा न आती है और न ही जाती है, अतः तुम क्यों शोक करते हो? यह शरीर सृष्टि के अंत तक रहे अथवा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए, तुम तो चैतन्य स्वरूप हो, इससे तुम्हारी क्या हानि या लाभ है? अनंत महासमुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है। इसमें तुम्हारी क्या वृद्धि या क्षति है? हे प्रिय, तुम केवल चैतन्य रूप हो और यह विश्व तुमसे अलग नहीं है, अतः किसी की किसी से श्रेष्ठता या निम्नता की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? इस अव्यय, शांत, चैतन्य, निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो, अतः तुम में जन्म, कर्म और अहंकार की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है? तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिबिंबित होकर दिखाई देते हो। क्या स्वर्ण कंगन, बाजूबंद और पायल से अलग दिखाई देता है? यह मैं हूँ और यह मैं नहीं हूँ, इस प्रकार के भेद को त्याग दो। सब कुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो, ऐसा निश्चय करके और कोई संकल्प न करते हुए सुखी हो जाओ। अज्ञानवश तुम ही यह विश्व हो, पर ज्ञान दृष्टि से देखने पर केवल एक तुम ही हो। तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है। यह विश्व केवल भ्रम, स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं। ऐसा निश्चय करो। इच्छा और चेष्टा रहित हुए बिना कोई भी शांति को प्राप्त नहीं होता है। एक ही भवसागर सत्य था, है और रहेगा। तुम में न मोक्ष है और न बंधन। आप काम होकर सुख से विचरण करो। हे चैतन्य रूप, भांति भांति के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को अशांत मत करो। शांत होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्थित हो जाओ। सभी स्थानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने हृदय में कोई विचार न करो। तुम आत्मरूप हो और मुक्त ही हो, इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है? हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। प्रयत्न से ही सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं है। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा, इच्छा नहीं रहती। न विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, न ही विषयों में आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग से विहीन है।
जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद्व होकर स्थित रहे। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा भी हो तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होगे। उन्होंने ज्ञान और योग दोनों का फल प्राप्त कर लिया है, जो सदा संतुष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले हैं। तत्व ब्रह्मा को जानने वाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुखी नहीं होता है, क्योंकि उस एक ब्रह्मा से ही यह संपूर्ण विश्व पूर्णतः व्याप्त है। अपनी आत्मा में रमण करने वाला किसी विषय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता, जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाथी नीम के पत्तों को पाकर हर्ष नहीं करता है। जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसक्ति नहीं है और न प्राप्त हुए भोगों की इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ है। इस संसार में सांसारिक भोगों की इच्छा वाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छा वाले भी, पर इन दोनों इच्छाओं से रहित महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु में उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता किसी महात्मा में ही होती है। न विश्व के लीन होने की इच्छा और न ही इसकी स्थिति से द्वेष। जैसे जीवन है, वे महात्मा उसी में आनंदित और कृतकृत्य रहते हैं। इस ज्ञान से कृतार्थ होकर बुद्धि को अंतर्हित विलीन करके देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए और खाते हुए सुखपूर्वक रहते हैं। दृष्टि को शून्य और अस्थिर इंद्रियों की चेष्टा को नष्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से न तो आसक्ति रखते हैं और न ही विरक्ति, न जगता ही है और न सोता ही है, न ही आंखें खोलता या बंद करता है। उस परम अवस्था में कोई मुक्त चेतना वाला बिरला ही रहता है। सदा स्वयं में स्थित, सर्वत्र स्वच्छ प्रयोजन वाला, समस्त वासनाओं से मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोभित होता है। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए और इच्छा न करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही है। वस्तुतः कुछ नहीं करता, न निंदा करता है और न प्रशंसा करता है, न लेता है, न देता है। इन सब में अनासक्त वह सब प्रकार से मुक्त है। अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यु को उपस्थित देखकर विचलित न होने वाला, स्वयं में स्थित वह महात्मा मुक्त ही है। धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ति में और विपत्ति में अंतर न देखता हुआ सर्वत्र समदर्शी होता है। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व और न दीनता, न आश्चर्य और न क्षोभ ही होते हैं। मुक्त पुरुष न तो विषयों से द्वेष करता है और न आसक्ति ही, अतः उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाए।